नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग आज इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेके आया हूँ आपके लिए। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल वनडे एग्जाम जो भी होता है उसमें सिलेबस वाइज हम लोग देखेंगे और क्लासेस को आगे जारी रखते हुए हम लोग लिंक बनाएंगे क्लासेस का, कैसे कि एक क्लास कैसे दूसरे पर डिपेंड है। इकोनॉमिक्स 10वीं तक सबने पढ़ा होगा, इवन 12वीं तक पढ़ा होगा, साइड वाइज जो भी है। 10वीं के बाद साइड अलग हो जाती है, कॉमर्स साइंस और ये आर्ट, लेकिन 10वीं तक तो सबने पढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स की सबसे पहली क्लास है तो हम नॉर्मली चिल करते हुए चर्चा कर लेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। अगर हम उसके अर्थ पे जाएं, कोई भी शब्द हमें मिलता है ना, सबसे पहले हम उसका मीनिंग ढूंढते हैं कि उसका मीनिंग है क्या। तो इकोनॉमिक्स का हिंदी में अर्थ होता है अर्थशास्त्र। ठीक है। अच्छा, कई लोगों का मानना ये है जो चाणक्य ने नीति लिखी थी वो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड है। वो इकोनॉमिक्स कम पॉलिटिकल साइंस ज्यादा है। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि भाई कैसे हम लोग आर्थिक रूप से चीजों को लेते हैं, कैसे राजनीतिक रूप से लेते हैं, जो राजा महाराजाओं के टाइम चलती थी, तो वो एक अलग पैटर्न हो गया। अब सरकार चल रही है तो उसका पैटर्न अलग है। लोग एक देश में कैसे अपनी जीविका कमा रहे हैं, सरकार कैसे लोगों से इनकम ले रही है, किस रूप में ले रही है। जैसे हम कहते हैं सरकार टैक्स के रूप में लोगों से इनकम ले रही है अपनी, वही इनकम हो गई ना सरकार की। सरकार की क्या इनकम हो गई, पब्लिक वेलफेयर में वही पैसा लगाया जाता है। तो कहने का मतलब जनता का पैसा घूम कर जनता के पास आना, वो बात अलग है। हम लोग करप्शन की बात नहीं कर रहे हैं और वगैरह वगैरह बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी बीच साइकिल चलती है, यही पूरा इकोनॉमिक्स होता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। इकोनॉमिक्स को हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम उसका हिंदी मीनिंग लिख लेंगे। इकोनॉमिक्स का क्या लिख लेंगे? हिंदी मीनिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब है, यहां पर मीनिंग से मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है, अर्थशास्त्र का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। ठीक है। इकोनॉमिक्स में वो सारी चीजें आएंगी जो मनी रिलेटेड होंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। अन्यथा वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएंगे। ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं देश का पैसा कैसे बन रहा है, देश का पैसा कैसे बन रहा है, लोग अपनी जीविका कैसे कमा रहे हैं, किस क्षेत्र से कमा रहे हैं। अब ये क्षेत्र क्या है वो हम आगे देखेंगे। ओवरऑल हमने ये जाना है कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स का रिलेशन, ये तो जाहिर सी बात है मनी से है। ठीक है ना। मनी से है, जाहिर सी बात है किससे है? मनी से है। मनी मतलब क्या है? पैसा। ठीक है। ये जो है ये सब जनरल जो ट्रेंड बने हुए हैं ना कि भाई इकोनॉमिक्स को बांट दिया गया है तरह तरह की चीजों में। अब हम लोग यूपीएससी तक अगर हम लोग जाएं तो इकोनॉमिक्स को हिस्ट्री से भी जोड़ दिया गया है। जोड़ा क्या है? सब चीज इंटरलिंक है। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत और अमेरिका की अगर रुपीस करेंसी की बात करें तो 1 रुपया $1 के बराबर हुआ करता था। आज कहाँ पे जाके पहुंच गया है आप देखें। करंट का मुझे नहीं पता, लेकिन एवरेज चलो 80 मान लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। ये किस कारण से होता है? ये किस कारण से होता है? यानी ऐसा कह सकते हैं कि हमारा उनका अगर हमें 1 रुपया देना है, कोई सामान है हमारे लिए 80 रुपए का है, तो अमेरिका के लिए 1 रुपए का है। यानी हमें 80 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। कंपेरिजन में करें तो 79 रुपीज। क्या हो गया? 79। भारत, भारत और अमेरिका, मैं मोटा मोटा मान रहा हूं आपको। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए क्यों ये सब्जेक्ट बना? जनरल चीज है ये, देखा जाए तो बहुत आसान है। अगर आप इसको डीपली देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा ये तो बिल्कुल जनरल ही है, हमारे आसपास की चीजें ही हैं। हमने इसको सब्जेक्ट बना के बहुत हवा बना रखा है कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अरे इकोनॉमिक्स तो वो ऐसे वैसे। जनरल चीजें हमारे आसपास बीच में से निकल के आई हैं जो इकोनॉमिक, सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। मनी जो पैसे से रिलेटेड है उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक। अब देखो, इकोनॉमिक, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स तीनों चीजें अलग है, लेकिन मैं बताऊंगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आर्थिक, आर्थिक क्रियाएं। हिंदी वालों को भी नाराज नहीं करेंगे, आर्थिक क्रियाएं। ठीक है। इस तरह से हो गया। तो अर्थशास्त्र में सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगी। क्रेडिट वाला यहाँ पर पोर्शन नहीं आता है। क्रेडिट एक और पार्ट है इसका, लेकिन इसका पोर्शन इस पर नहीं लिया जाता है। ठीक है ना। अगर हम भारत की बात करें, अमेरिका की, मोटा मोटा मैंने कहा 80 रुपए का फासला हो गया। 1:80 है, 1:80 मैथ्स की बात करें। ठीक है ना। अगर इसको इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें ना
इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो भारत जो बना हुआ सामान है, जो भी बना हुआ सामान है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में गुड्स, याद रखना बना हुआ सामान बोल रहा हूं मैं, गुड्स, तैयार 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 सामान, ठीक है ना, तैयार सामान। इसके लिए अगर भारत उल्टा कर देते हैं क्रॉस में 80 रुपए देगा तो अमेरिका कितना देगा, 1 रुपया। अब ये फासला कहां से आया, यहीं से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है कि भाई पैसे का जो लेन देन है ना उसमें जो मिसमैचिंग हो रही है वो किस कारण से हो रही है। हमने कहा था अगर इसको जनरल चीजें हैं, अगर इसको डीपली देखोगे तो लगेगा ये तो हमारे आसपास की चीजें, हमने बेकार इसको सब्जेक्ट बना के हुआ बनाया। डीपली अगर इसको स्टडी करो तो और क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। हमने ये देखा कि भाई ये फासला क्यों आ रहा है कि हमें 80 रुपए देने पड़ रहे हैं, अमेरिका को 1 रुपया देना पड़ रहा है, जबकि 1947 के आसपास 1947 इवन 50 तक भी दोनों में समान था, 1 रुपया और 1 रुपया। अब मैं रुपया रुपया इसलिए लिख रहा हूँ, सेम रेशियो में कंपैरिजन होता है मैथ्स में, आपने देखा होगा। ये भारत और अमेरिका के संदर्भ में बात हो रही है, भारत और अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिका इसलिए लिया गया क्योंकि ग्लोबली उसका जो पार्टनरशिप है ना बिजनेस में वो सबसे ज्यादा, इसलिए क्या होता है डॉलर में सबका कंपैरिजन होता है। 1947 से लगभग 2-3 साल तक भारत और अमेरिका का रेशो 1-1 था, जो अब रेशो 1:80 आ गया, 80:1 क्रॉस में जब कोई सामान खरीदते हैं। यानी भारत को 80 रुपए क्यों देने पड़ रहा है, यहीं से जन्म होता है इकोनॉमिक्स का। इसलिए, और ये सबसे पहले प्रयास किया था, सबसे पहले जो प्रयास करता है उसको बोलते हैं जनक, क्या बोलते हैं, जनक, फादर, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आप सब जानते हैं इसका, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो ये है एडम स्मिथ। कौन है, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ है, ठीक बात हो गई। फादर क्यों भाई, कहने का मतलब है सबसे पहले चीजों को समझना सीखा इन्होंने कि भाई कैसे चीजें जो हो रही हैं वो हमारे आसपास हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के संदर्भ में होता है, ठीक है। तो ये तो मोटा मोटा एक तरीका हो गया हमारा कि भाई हम ऐसे ऐसे देखते हैं कि अर्थशास्त्र ये है, मनी, पैसे से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक क्रियाएं हैं, वो इकोनॉमिक्स में आती हैं, ठीक है। बात में आ गई। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सबसे पहले इसका गहन अध्ययन जो किया था, जिसने सबसे पहले ये बताया कि ये सब हमारे आसपास की चीजें, कोई सब्जेक्ट नहीं, हमारे आसपास से ही निकला हुआ सब्जेक्ट है, कोई अलग से नहीं सब्जेक्ट है। टफ चीजें क्यों हो जाती है, क्योंकि हम उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये पढ़ाई है, अरे ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी। अगर हम रिलेट करते हुए चले ना आसपास से तो लगेगा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके घर में फादर की क्या इनकम है, आपकी खुद की क्या इनकम है, मतलब जो भी है, जो वर्किंग है, जो नहीं है ना, और मदर की क्या इनकम है, तो मदर की इनकम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो वो अर्थशास्त्र में नहीं आ रही है। फादर की इनकम इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वो अर्थशास्त्र में आ रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे से रिलेटेड मामला है, क्या है, पैसे से रिलेटेड, ठीक है ना, पैसे से रिलेटेड मामला है ये। यानी कहने का मतलब है जो पैसे से रिलेटेड चीजें होंगी वो सारी की सारी इकोनॉमी में आएंगी, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में आएंगी। अब हम दो चीजें देख के चलेंगे, और फिर हमने ये बताया कि भारत और अमेरिका का कंपैरिजन कर रहे हैं तो $80 को एक रेशो से कंपेयर किया गया है। भारत कोई सामान लेगा तो उसको 80 रुपए देने पड़ेंगे, अमेरिका 1 रुपया देके वो सामान लेके चला जाएगा। यानी अमेरिका को कितना फायदा हुआ आप जान रहे हैं, अमेरिका को 79 रुपीज का फायदा हुआ, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट किस कारण से हुआ, इसी अगर स्टडी में हम चले जाएं, इकोनॉमिक्स लगभग 80% खत्म है इसी में, इसी विषय में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये पहली क्लास है, चिल क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। पहले समझा रहे हैं इकोनॉमिक्स होती क्या है, हम सब्जेक्ट तो कर ही लेंगे, पहले हम उसके ऊपर ज्ञान ले लें कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, देन उसमें प्रवेश करेंगे तो मजा आएगा, है ना। वो तो सब पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, ये माइक्रो मैक्रो होता है, ये उसके फादर है, रटने वाली चीजें तो अलग, वो भी कराएंगे। देखो हमने ये लिखा पहला क्वेश्चन, वो भी करेंगे। सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, अर्थशास्त्र होता क्या है। बच्चे पढ़ लेते हैं, पूरी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद उनसे पूछो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है नहीं पता। बात में आ गई है, मैं कह रहा हूं आपसे। तो इसको पहले तो पॉज करके लिख लें, ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है पूरा तैयार किया गया कि इकोनॉमिक्स कैसे होती है।
पूरा प्लेटफॉर्म है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, देन गो थ्रू करेंगे आगे। ठीक है, इसको लिख लो, मैं हट गया हूँ। ठीक है, इसको लिख लो, मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, एज पर योर विश। ठीक है, ये हो गया। चलो, एक तो ये हो गया हमारे पास, हमने कहा इकोनॉमिक्स और ये। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो, अच्छा हमने अभी कहा कि भाई आपके फादर की क्या इनकम है, आपकी खुद की क्या इनकम है, जरूर नहीं कोई इनकम हो, मैं वैसे भी कह रहा हूँ। ठीक, मदर की क्या इनकम है, बात समझ आ गई है, मदर की क्या इनकम है। अब सुनिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप अपने फैमिली में जान के चलिए कि अर्थशास्त्र कैसे डिजाइन किया गया, अर्थशास्त्र का क्या हुआ है। आपकी फैमिली है, परिवार है ना, फैमिली में, अब फैमिली में क्या क्या है, फैमिली में फादर है, ठीक है, पिता, मदर है, ठीक है, माता। हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, परिवार कितना ही बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है, हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स में कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड यू आर। ठीक है, अब फादर की इनकम आपने, मैंने कहा कितनी है फादर की इनकम, ठीक है ना, तो फादर की इनकम मैंने ऐसे लिख दिया रुपीस, किसी को आगाज नहीं करते, कुछ रुपीस है फादर की इनकम। ठीक है, मदर, मदर की कोई इनकम आती नहीं है, कोई इनकम नहीं है। ठीक है, आप भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो मिनिमम आपकी भी कुछ इनकम है। ठीक है, चलो मान लेते हैं फादर की इनकम 1 लाख रुपए, मान लेते हैं, मदर की कोई इनकम नहीं है। ठीक है, आपकी इनकम भी चलो मान लेते हैं 15,000। ठीक है, बुरा मत मानना, ऐसी मान ली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो परिवार में ही हमारे अर्थशास्त्र का जन्म ऐसे होता है कि हम ये कहते हैं कि मदर को तो हमने वैसे ही निकाल दिया। ठीक है, जबकि मैं भी आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंस किस चीज की ज्यादा है। मदर को इसलिए निकाला हमने, निकाला मतलब कहने का मतलब इससे कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मदर से नहीं हो रही है, लेकिन मदर का काम जो मदर करती हैं घर पे, अगर कोई आप बाहर से बुलाएं काम करने के लिए, जब वो आपसे कहेगी ना कि नहीं भाई क्या करेंगे ना, हम सब कुछ करने का हम 25,000 लेंगे, सब कुछ करने का हम 25,000 लेंगे, तब आपको लगेगा यार ये काम इतने का है, ये काम इतने का है, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, ये सब करना, ठीक है ना, खाना बनाना, सब कुछ देखना, मैनेजमेंट तो अलग है, मैनेजमेंट तो अलग करती है, उसका कुछ भी नहीं है, वही मिला के 25,000 हो गया। अब आपका माथा ठनका यार ये 25,000 का काम है, हमारी मदर करती है, कुछ बोलती भी नहीं है। ठीक है, ये मैं ये नहीं कि पिता के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से कोई इकोनॉमिक, कोई भी यहाँ से इनकम जनरेट नहीं हुई, तो हमने इसको क्या किया, हमने बोला ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है ये, क्या नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्यों, इससे पैसा जनरेट नहीं हो रहा था, ये तो मैंने इसलिए लिखा, कोई बाहर से अगर किसी को बुलाया, ये सब काम उसने देखा, उसने कहा भी 25,000 से कम नहीं लेंगे हम। ठीक है, इसलिए, जबकि वैसे देखा जाए तो मदर ने क्या किया, कोई भी इनकम नहीं ले रही है मदर। ठीक है, चुपचाप काम करती रहती हूँ, घर के ज्यादातर सारे जो इंपॉर्टेंस काम है वही करती हैं, इसलिए तो ये हो गया। यही क्वेश्चन एक बार और आया था, ठीक है ना, कि कौन सा इसमें सेक्टर जो है, कौन सा जो ग्रुप है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल नहीं है, यानी ये तो जाहिर सी बात है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा वो इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये पोर्शन हटाया गया मदर का, जबकि फैमिली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, मदर की। इसका मतलब नहीं फादर, मैं दोनों को बराबर मानता हूँ, एक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आए क्योंकि ये पैसा जनरेट नहीं हो रहा यहाँ से। ठीक है, और पैसा जनरेट होगा देन उसका मैनेजमेंट होगा और वो बटेगा। तो दो चीजें आ गई इकोनॉमिक्स में, पैसे का क्या होता है इकोनॉमिक्स में, मैनेजमेंट, ठीक है ना, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ आ गई है। पैसे का क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन, पैसे का प्रबंधन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वितरण। बात समझ आ गया ना, तो यहाँ पैसे का जनरेशन हो रहा है ना, जब जनरेशन नहीं हो रहा तो मैनेजमेंट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यहाँ होगा, क्योंकि जो जो भी सैलरी आ रही है, ठीक है ना, जो भी सैलरी आ रही है उसको मैनेज करेंगे। मैनेज कैसे करेंगे कि भाई हमने ये खर्चे निकाल दिए 20,000, 20,000 खर्चा हो गया, चलो 30 मान लेते हैं,
30,000 खर्चा हो गया घर का, ठीक है ना, 20,000 और ऊपर से मान लो 50 जो है वो सेविंग है, ठीक है ना, 50 सेविंग है, ये समझ आएगा। एक्सपेंडिचर ये तो मैंडेटरी एक्सपेंडिचर है, 30,000 तो खर्चा होना ही है, ठीक है। और ये ओवर एक्सपेंसेस कभी कभार हो जाते हैं। तो ये चीज निकल के आई हमारे पास। हमने कहा पैसे का जनरेशन हो रहा है तो उसका मैनेजमेंट भी किया, कैसे कैसे हमें कहाँ कहाँ लगाना है, कितना कम कर सकते हैं। हमारा सबका उद्देश्य यही है, खर्चे कम करके सेविंग ज्यादा करना। ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ज्यादातर का यही है। आप देख लेना, बहुत बड़े इंसान हो जाएंगे, बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे पैसे के मामले में, तो एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे लेकिन सेविंग फिर भी उनकी है, क्योंकि विदाउट सेविंग तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्या कर रहे हैं हम, मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ आ गई। कहीं डेफिनेशन नहीं मिलेगी, मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं आपको। पहले तो ये ध्यान रखना, क्या ये इकोनॉमिक्स नहीं है, देख लो ना यार, क्या ये इकोनॉमिक्स नहीं है। ये तो हमने परिवार के तौर पे देखा, देश के तौर पे भी हम लोग देख लेंगे, है ना। अगर हम ये माने, हम लोग परिवार को अगर कंट्री मान लें, इसको कंट्री मान लें, बात समझ आ रही है, परिवार को अगर कंट्री मान लें, देश मान लें, और फादर पर पर्सन हो गए, पर पर्सन, पर पर्सन मतलब प्रति व्यक्ति, ठीक है। मदर भी मदर को तो इसलिए हटा दिया क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, ठीक है ना, याद रखना। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट काम मदर का ही है हमारे परिवार में। हम भी चलो आ गए, हम भी पर पर्सन हो गए, पर पर्सन प्रति व्यक्ति, ठीक है ना। यानी परिवार के तौर पर, परिवार को अगर हम एज देश मान लें, एक कंट्री मान लें, तो हम कहेंगे कंट्री की इनकम यहां से कितनी जनरेट हो रही है, कंट्री की इनकम, हम कहेंगे कंट्री की इनकम, क्योंकि हमने परिवार को क्या माना है, कंट्री। तो देश की इनकम जो है टोटल मिला के वो कितनी है, देश की इनकम, देश की इनकम है 1,15,000। क्या है, 1,15,000, ठीक है, 1,15,000। पर पर्सन इनकम कितनी है, पर पर्सन इनकम। अब यहां सोचने वाली बात है, यहां सोचने वाली बात है। देखो ये समझ में आया कि नहीं, समझाने का तरीका जो है वो आपको बिल्कुल रिलेट कर देगा रियल लाइफ से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट नहीं है आपके लिए, हालांकि ये सब्जेक्ट है, आपके में सब्जेक्ट है, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसको एज ए सब्जेक्ट ना पढ़ के इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसलिए परिवार से रिलेशन निकाली है, क्योंकि जो हमारे आसपास होता है जिसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, तभी मजा आता है पढ़ने में। अब मैं आपको बता दूं, दो तरह से कॉन्ट्राडिक्शन होता है इनकम निकालने का। एक तो ये है कि यहां से पर्सन को हटा दिया जाए क्योंकि वो इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, या उस पर्सन को जोड़ के एवरेज निकाला जाए। तो कई बार क्या होता है, जो नेशनल इनकम निकलती है, क्योंकि फैमिली को हमने कंट्री माना है, समझाने के लिए एग्जांपल लिया गया है, तो नेशनल इनकम, ठीक है ना, नेशनल इनकम दो तरह से निकलेगी, एक तो ग्रॉस और एक नेट। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय। तो मदर को तो यहां शामिल किया नहीं गया, मदर को शामिल नहीं किया गया, फादर को शामिल किया गया क्योंकि फादर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, सैलरी जो भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। मदर से इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, इसको हटा दिया। आपने भी कुछ जनरेशन किया 15,000 रुपए का, फैमिली को अगर हम कंट्री मान लें तो साफ साफ पता लग रहा है कंट्री की इनकम क्या है, जोड़ के बताना, कंट्री की इनकम क्या है। कंट्री की इनकम है 1,00,000 और ये 15,000, तो 1,15,000, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन ये कहता है कि कई बार गलती से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं कर रहा है उसको भी शामिल कर लिया जाता है, तो फिर क्या निकलती है, नेट, नेशनल इनकम निकलती है नेट। नेट मतलब शुद्ध, ग्रॉस मतलब सकल, सकल मतलब होता है एक साथ सबको जोड़ दिया गया, जो हटाने वाली चीजें उसको बाद में हटा देंगे, बात में आई है। तो ये पूरा परफॉर्मा है हमारी फैमिली के हिसाब से, आपको समझ में आएगा। इसको एज ए सब्जेक्ट मानेंगे ही नहीं, जो हमारे आसपास है उसको कर लेंगे, आसान हो जाएगा, ठीक बात हो गई, ये हो गया। तो नेशनल इनकम होता है राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, और नेशनल इनकम शुद्ध नेट के लिए अलग होता है। अगर हम ग्रॉस निकाल देना, हालांकि ग्रॉस में टैक्स माइनस करते हैं, ठीक है, जो भी टैक्सेस होते हैं, तो शुद्ध आ जाती है, ठीक है, नेशनल इनकम, ठीक है, सब्सिडी माइनस कर देते हैं, जो भी है आगे देखेंगे उसको, उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में अब थोड़े से टेक्निकल आने लगे क्वेश्चन, तो उसको ध्यान से देखना होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ठीक है ना।
अरस्तु ने भी अर्थशास्त्र पे काम किया था, अरस्तु, लेकिन फादर जो है ना, क्योंकि डेवलप किया है एडम स्मिथ ने एज ए सब्जेक्ट मानते हुए। तो ये हो गया, मैंने कहा ग्रॉस में हम सारे शामिल कर लेते हैं, एवरेज, ठीक है ना, ये हो गया। तो एवरेज निकलेगी ना इनकम, तो 3 के हिसाब से निकलेगी। 1,15,000 का 1,15,000 का 3 से डिवाइड कर दो, पॉइंट में आएगा उसको हटा देंगे, 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9, 25, 8 3 24, 1 6 6 6, लगभग लगभग 38,666, ठीक है, ये ग्रॉस हो जाएगी, ठीक है ना। इसके पोर्शन को हम बाद में देखेंगे, इसके पोर्शन को हम बाद में देखेंगे। अभी क्या इनकम हो गई हमारी, 38,666, ठीक है ना। लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से गलत है, क्यों? क्योंकि जो इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहा है ना, उसको तो आना ही नहीं चाहिए इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, जो एक्चुअल एवरेज इनकम होगी ना, वो 2 से डिवाइड होगी, 1,15,000 किससे डिवाइड होगी, 2 से। 2 से काटो तो 2 पंजे 10, 15, 2 सत्ते 14, ये 57,500, ये समझ में आया? ये मैं कह रहा हूँ, दोनों ही एवरेज इनकम है, औसत राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। क्यों राष्ट्रीय आय है? क्योंकि फैमिली, जो परिवार है हमारा, उसको हमने कंट्री मान लिया है, और परिवार के सदस्य को पर पर्सन, ऐसे तो कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, 138 से भी ज्यादा हो गए, 138 करोड़ से भी ज्यादा, बल्कि नहीं 140 करोड़ के आसपास हो गए, चाइना से पार हो गए ना, 140-41 करोड़, अभी का आंकड़ा नहीं पता, ओवरऑल बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये हो गया, अब यहाँ तक बात समझ में आती है। तो हमने इकोनॉमिक्स को 2 तरह से देखा, एक तो पर पर्सन देख लिया, एक कंट्री पूरे होल देख लिया, होल मतलब पूरे कंट्री के लेवल पर देख लिया। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को 2 चीजों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं मैं, अभी इकोनॉमी भी करेंगे, इकोनॉमी, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांट देते हैं, बात समझ आ रही है? इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांट देते हैं। तो देखो, पहले इसको देख लो आप, पहले आप इसको देख लो, ठीक है ना, इसको देख लो ध्यान से। समझ में आया क्या बताया जा रहा है? इसको आप देख लीजिए, पॉज करके लिख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश, जैसा अच्छा लगता है, ठीक है। बात समझ आ गई है? कंपैरिजन करके देखना, खुद घर पे सोचना, ऐसे होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों शामिल नहीं होनी चाहिए? क्योंकि फाइनेंशियल कोई भी जनरेट नहीं हो रहा है, पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, जबकि इंपॉर्टेंस काम सबसे ज्यादा मदर का है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि भावनाओं को यहाँ पे कैच नहीं किया जाता इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, वो सब नहीं है, ठीक है। इसलिए जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो ये पोर्शन की होनी चाहिए, मदर की। लेकिन कोई बात नहीं, फादर पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, हाँ, पैसा जनरेट हो रहा है ना, चाहे भले ही कम हो रहा हो, उसका हम जनरेट होते ही मैनेजमेंट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। लेकिन चलो मैं इसको हटा रहा हूँ, पॉज करके लिख लिया होगा, मैंने थोड़ा टाइम भी दिया था, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी को हम लेवल वाइज अगर बांट देना, मैं आपको बताऊं, इसी को हम लेवल वाइज बांट दें कि हम कंट्री पर इसका वो निकाल रहे हैं, और हम लोग इसको कंट्री पे निकाल रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं, पर पर्सन पे निकाल रहे हैं। तो एक पोर्शन तैयार होता है, एक बड़े लेवल पर और एक छोटे लेवल पर, है ना, एक बड़े लेवल पर और एक छोटे लेवल पर। अब सुनो, कंट्री जो है, कंट्री की स्टडी करेंगे तो ये बड़ा लेवल है या छोटा लेवल है, पहले मेरे को बताओ। कंट्री, पूरे देश का पैसा कैसे जनरेट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, इसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं, जिसको हम नेशनल इनकम बोलेंगे। और एक हो गया पर पर्सन इनकम, ठीक है ना, पर पर्सन इनकम। तो ये क्या हो रहा है, ये कैसे जनरेट हो रहा है, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इकोनॉमिक्स को हम इसी भाषा में, ठीक है, इकोनॉमिक्स को हम इसी भाषा में बांट देंगे लेवल ऑफ स्टडीज में। किसमें? लेवल ऑफ स्टडीज में। इकोनॉमिक्स को हम लोग इसी भाषा में बांट देंगे लेवल ऑफ स्टडीज में। तो सबसे पहला लेवल इकोनॉमिक्स का इधर, और इधर दूसरा, ठीक है। बहुत ज्यादा वास्ट अगर एरिया हो, ठीक है ना, एरिया बहुत ज्यादा, एरिया वास्ट हो, ठीक है ना, एरिया वास्ट हो, तो ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर एरिया जो है, एरिया क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है,
तो क्या होगा, माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये क्या है भाई, मैक्रो, माइक्रो, मैक्रो वर्ड ये सब ग्रीक भाषा के वर्ड है सब, है ना, लैटिन अमेरिका में भी यूज होते हैं। तो ग्रीक भाषा के वर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब खुद ही होता है बड़ा, क्या होता है, बड़ा, लार्ज। और माइक्रो मतलब छोटा। छोटे स्तर पर इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। बड़े लेवल पर करते हैं तो मैक्रो। ठीक है, अब मैं हट गया हूं, ध्यान से देखना कौन कौन सा इसमें पोर्शन में आ सकता है, मैक्रो में कौन कौन सा इसके पोर्शन में आ सकता है। तो मैंने कहा आपसे इसके अंदर आ जाएगा आपका नेशनल इनकम, नेशनल इनकम आएगा, ठीक है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय, ठीक। और इसमें क्या आएगा, पर पर्सन इनकम, पर पर्सन इनकम, यानी क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अब इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही शामिल होती हैं। क्या शामिल होती हैं, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना, आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं, आर्थिक क्रियाएं। इसमें क्या शामिल होती है, आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अर्थशास्त्र अगर बहुत बड़े लेवल पे देखो तो क्या होगा, एरिया वास्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और बहुत छोटे लेवल पे देखो तो क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो मतलब जो वर्ड का मतलब है वो बड़ा है, यानी एरिया लार्ज है, इसलिए नेशनल इनकम आ गई, राष्ट्रीय आय, ठीक। और एरिया छोटा है तो माइक्रो आ गई, ये आ गया पर पर्सन इनकम, प्रति व्यक्ति आय। लेकिन लेकिन इसमें क्या आएंगे, आर्थिक क्रियाएं आएंगे। बात समझ गया, क्या आएंगे, आर्थिक क्रियाएं। अब मैं आपको वर्ड लिखता हूं, इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी। तीन आपके पास वर्ड है, ठीक है ना, तीन आपके पास वर्ड है। इन तीनों वर्ड में कोई रिलेशन है या बिल्कुल अलग है, ये एक दूसरे के इंटरडिपेंडेबल है, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देते हैं, है ना। पहले तो ये जान लो कि एरिया वास्ट जो है तो क्या आएगा, वो मैक्रो। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, मैक्रो का मीनिंग ही क्या है, एरिया लार्ज, बड़ा। और माइक्रो मतलब छोटा। तो छोटे स्तर पर अगर हमने अध्ययन किया है, जैसे हमने फैमिली को लेकर किया था कि भाई फैमिली में ऐसे ऐसे फादर की इनकम है, आपकी ये है, मदर की ये है ना, मदर की इनकम नहीं है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी शामिल नहीं हुई, ठीक है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट काम मदर का ही हुआ। लेकिन यहाँ पे भावनाएं नहीं चलेंगे, इमोशंस नहीं चलते। इकोनॉमिक, इकोनॉमी जो वर्ड है वो इकोनॉमिक से बिल्कुल जुदा है। उर्दू का वर्ड होता है ना जुदा, कैसे अलग है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो मेन चीज है ना वो है फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है सब में। क्या हो रही है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी मतलब सारी की सारी आर्थिक जो भी है ना क्रियाएं हो रही हैं, आर्थिक क्रियाएं। हमने कहा था पैसा जनरेट होगा वो इकोनॉमिक्स में आएगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल जो भी इनकम होगी वो इसमें आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक वर्ड और जोड़ दूंगा मैं अभी, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन। प्रबंधन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हस्तांतरण या बंटवारा। अब सुनो, यहां पर आता है एक और टर्म, अगर बंटवारा करते करते चीजें कम पड़ जाए तो क्या होगा। कहने का मतलब है पॉपुलेशन ज्यादा है, रिसोर्स कम है तो क्या होगा। तो उस पर एक स्टडी बनती है कि भाई हमारे पास जो रिसोर्स है हम कैसे पब्लिक तक पहुंचाएं, ठीक है। क्योंकि अभी जो गार्जियन है हमारी वो गवर्नमेंट है, वो बात अलग है, वो किस प्रकार की गार्जियन वो हम जानते हैं। लेकिन क्या है, हमें बताया गया है कि जो गार्जियन होते हैं वो क्या होते हैं, सारे ही जितना भी सामान होता है, बच्चे 10 होंगे ना तो 10 में बराबर बांटेंगे, वो बात अलग है, इक्वली होगा, कम मिले। इसलिए क्या हो गया, एक वर्ड और आ गया, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होता है,
दुर्लभता। ये वर्ड जो है ना इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से दोबारा इकोनॉमी का जन्म हुआ है। अभी तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, क्या बात, इकोनॉमी का। अब इकोनॉमी का क्या है, इकोनॉमी मतलब है पूरे देश का पैसा लोग कैसे कमा रहे हैं, कैसे कमाने का मतलब किस क्षेत्र से कमा रहे हैं। अब उस क्षेत्र को बांट देंगे हम 3 पार्ट में, बात में आ रही है। इकोनॉमिक्स तो इससे रिलेशन है साफ साफ, इसमें कोई शक नहीं है। इकोनॉमिक्स का रिलेशन किससे है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से। इसको इसके बराबर करो, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ये काटा नहीं है, बराबर किया है। इकोनॉमिक्स बराबर इकोनॉमिक एक्टिविटी बराबर इकोनॉमी। तो देखो मैथ्स का फॉर्मूला बनाता हूँ आपके लिए बढ़िया वाला, इसको बराबर हटा के प्लस लगा दो, बस ये है। अब मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। इस तरह से इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ऐसे सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो इकोनॉमी बराबर क्या है, इकोनॉमिक्स प्लस इकोनॉमी एक्टिविटी, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके लिए, नहीं समझ में आया। यानी पोर्शन कौन सा बड़ा हुआ, इकोनॉमी का हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, इकोनॉमी का पोर्शन बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। सारी की सारी इकोनॉमिक्स जितनी है प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी है वो जुड़ गई तो हमारी इकोनॉमी बढ़ गई। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी क्या, ठीक है ना। बच्चे कर लेते हैं 10वीं 11वीं 12वीं तक भी पढ़ लेते हैं, उनसे एकदम से पूछो ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, एकदम से शांत हो जाते हैं। मतलब बताएंगे लेकिन क्लियर कट आइडिया नहीं होता कि भाई रियल में असल में है क्या ये, ठीक। तो हमने एक आपको फॉर्मूला दिया, इकोनॉमी बराबर इकोनॉमिक्स प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको एक बार देखेंगे, इसको पॉज करके लिख लेना। ये 3 पर विषय पर बात करेंगे हम लोग। अभी पहले इकोनॉमी देखना है, फिर इन पर बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्कैरसिटी क्या है। देखो रिसोर्स होंगे तब तो बटेंगे, ठीक है। चलो रिसोर्स है, पॉपुलेशन बराबर है, 10 चीजें 10 लोगों में बांटनी है तो ठीक है, ठीक। चलो अभी इसको नोट करना, पॉज करके फिर आगे चलेंगे। 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, देखो पॉज कर लो, लिख लो जैसा अच्छा लगता है, ठीक बात हो गई। चलो इसी को आगे करते हुए हम लोग इकोनॉमी देखेंगे, देन ये मैं लिखे रहने दे रहा हूं, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, यहां से मिटा देते हैं। अब हमने कहा था इकोनॉमी में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक्स में जो शामिल हुआ वो आ गया, है ना। अब हम चर्चा करते हैं इकोनॉमी की, किसकी करेंगे, इकोनॉमी की। देखो भाई जाहिर सी बात है, इकोनॉमी एक बड़ा पोर्शन है जिसमें इकोनॉमिक्स प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है, तो बहुत वास्ट अपने आप ही हो जाएगा, बहुत वास्ट अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन खाली इकोनॉमिक एक्टिविटी की चर्चा नहीं है, स्कैरसिटी का भी यहाँ पर टर्म आ गई है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज भी आ गई है। तो हम ये कह रहे हैं, अब देखो मैंने लिखा इकोनॉमी, क्या लिखा, हिंदी में भी लिखेंगे नो टेंशन, इकोनॉमी, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। अब देखो मीनिंग थोड़ा अलग है, अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब यहाँ पर पैसे से रिलेशन है, उसकी व्यवस्था कैसी है किसी देश की। कहते हैं भारत की इकोनॉमी तीसरी हो गई है, दूसरी हो गई, 5वीं हो गई है, दूसरी तो नहीं मतलब तीसरी हो गई है, पहले 5वीं थी, ठीक है, तीसरी हो जाएगी, मतलब आइडिया लगाया जा रहा है, 5वीं और चौथी के बीच रह रही है। तो इकोनॉमी से मतलब क्या है, किसी देश की। इकोनॉमिक्स तो हमने कर लिया, अर्थशास्त्र है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ठीक है भाई, ठीक है ना। और इकोनॉमिक एक्टिविटी, तीनों लिख दिए मैंने, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, ये लो बात समझ आ गई, ये बात कर रहे हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने कहा इन दोनों का जोड़, समेशन जो है इन दोनों का वो ये है, अभी बताया, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रिया। इकोनॉमिक के लिए इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था, इसको डिफाइन करने जाए ना तो क्या होगा, एक लाइन में बहुत छोटा सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन रट के हमें कोई वो नहीं बनना है, हम कॉलेज का एग्जाम या कोई स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हमें पूरा डीप जाके देखना इकोनॉमिक्स होती क्या है, एकदम से इंटरेस्ट जनरेट होगा। देखो फैमिली से समझाया ना आपको, समझ में आया होगा बढ़िया से, नहीं तो अभी तो वैसे ही पढ़ लेते फिर,
मैं वही लिखा देता सबकी तरह के भाई फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ये इकोनॉमी होती है, ये होती है, रट लो, वो कर लो, डिमांड सप्लाई। जब तक मजा नहीं आएगा सब्जेक्ट में तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया। इकोनॉमिक्स मतलब होता है हाउ हाउ पीपल ऑफ कंट्री अर्न देयर लिवलीहुड, अर्न देयर लिवलीहुड। ठीक है, बस में लिवलीहुड की स्पेलिंग ये हो गई। किस प्रकार से जनता जो है किसी देश की, ये देख लेना थोड़ा यार, किस प्रकार से जनता जो है वो क्या होगा, अर्न कर रही है अपनी जीविका की स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, लिवलीहुड। किस प्रकार देश की जनता, किस प्रकार देश की जनता, देश की जनता अपनी जीविका कमाती है, अपनी जीविका कमाती है। किस प्रकार देश की जनता अपनी जीविका कमाती है, हाउ पीपल ऑफ कंट्री अर्न देयर लिवलीहुड, किस प्रकार कमाती है। ठीक है ना, वो क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा इकोनॉमी में। किस में आएगा, इकोनॉमी में। अब किस प्रकार कमाती है, किस प्रकार कमाती है, ठीक है, उसको देखेंगे किस प्रकार कमाती है। इसके 3 क्षेत्र है, इसके क्या है, 3 क्षेत्र, ये समझ आया। किस प्रकार देश की जनता अपनी लिवलीहुड, अपनी जीविका कमाती है, इकोनॉमिक्स में आ गया है। अभी हम इसके आगे फिर ये चलेंगे, पहले इसको देखो। बस में ये हमने कह दिया, इन दोनों को जोड़ के ये बन गया, इकोनॉमिक वास्ट है और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो है वो जुड़ जाती है। ठीक, तो किस प्रकार देश की जनता अपनी लिवलीहुड कमा रही, किस प्रकार मतलब ये नहीं, किस प्रकार मतलब क्या काम कर रही होगी, और जो काम है ना, जो वो काम कर रही है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहले इसको ही आगे कर देते हैं, फिर वो वाला बताएंगे। यहाँ तक सुना है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, रिलेट में कर पा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लेना, इसी को आगे चलेंगे, देन वो वाला करेंगे। पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश। चलो, अब लिवलीहुड तो कमा रही है देश की जनता, किस प्रकार से कमा रही है वो देखेंगे। किस प्रकार से मतलब किन क्षेत्रों से कमा रही है। ठीक है, तो क्षेत्रों को बांट देते हैं हम लोग। इकोनॉमी में देश की जनता किस प्रकार से अपनी लिवलीहुड कमा रही है ना, उसको हम लोग कुछ क्षेत्रों में बांट देते हैं। वो क्षेत्र हैं 3 प्रकार के, आप जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, 3 क्षेत्रों में अर्न देयर लिवलीहुड। तो कौन से हो गए, पहला एरिया जो हो गया, 3 प्रकार के सेक्टर हो गए। सेक्टर मतलब होता है भाग, सेक्टर या क्षेत्र बोल लो, सेक्टर्स, इकोनॉमिक्स के सेक्टर। ठीक है, या सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखो इकोनॉमिक्स नहीं आया, इकोनॉमी यानी क्या हो गया, अर्थशास्त्र के, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 प्रकार के हो गए। मैं बताता हूं, ऐसे आपको पता भी होगा, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटोरियल। ठीक है ना, टेरिटोरियल सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी को बोलेंगे हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और टेरिटोरियल तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, 3 प्रकार के क्षेत्र हो गए हमारे पास। क्या क्या बोला हमने, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के जहां से पैसा जनरेट हो रहा है 3 प्रकार के हैं, क्योंकि हमने कहा इकोनॉमी में जनता अपना पैसा किस प्रकार कमा रही है, कौन से क्षेत्र से कमा रही है, उसकी स्टडी होती है। ठीक है, उसकी स्टडी होती है। तो 3 क्षेत्र हमारे पास आ गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटोरियल। ठीक है ना, टेरिटोरियल, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि नाम से पता लगा सबसे पहला है। सबसे पहले इंसान क्या करता होगा, दुनिया में आया था, सबसे पहले चलना वलना सीखा, ये सब हुआ। उसके बाद उसने सबसे पहला जो व्यवसाय किया तो कृषि किया था, पशुपालन साथ में। ठीक है, कृषि तो बाद में आया, पशुपालन ही था, पहले तो शिकार वगैरह करते थे। ठीक, तो इसमें जो भी है ना एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिलेटेड, पशुपालन वगैरह भी आ जाएगा, कृषि संबंधी, कृषि, कृषि संबंधी, ठीक है ना, कृषि संबंधी और पशुपालन आदि, कृषि संबंधी पशुपालन आदि इसमें आ जाता है, इसमें प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी में क्या आएगा, सेकेंडरी में आएगा मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसको क्या बोलेंगे, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। और आ जाएगा तृतीयक, तृतीयक इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र, जो सेवा दे के मेवा लेते हैं, सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र ये क्या होता है, ये तृतीयक है, तीसरे वाले में आ जाएगा। अब इन्हीं ये इकोनॉमिक्स में बांटा गया है, इसके अलग कोई भी नहीं है, इसके अलग कोई भी नहीं है। 3 क्षेत्रों से ही पैसा आता है, एक पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और वो किस में चला जाएगा, इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी के 3 सेक्टर हो गए पैसा कमाने के, कौन से, प्राइमरी, प्राथमिक, प्राथमिक मतलब सबसे पहला है तो कृषि और पशुपालन ही होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद सेवा क्षेत्र हो गया। ठीक है, जैसे वीट का उत्पादन किया गया, वीट मतलब गेहूं, गेहूं का उत्पादन किया गया। ठीक है, वो सब प्रोसेस करके बीज वगैरह डाले, खाद वगैरह डाली, ये सब वगैरह करके। ठीक है, इससे किसका निर्माण करना है हमने, बिस्किट का। तो बिस्किट का निर्माण करने के लिए कहाँ गई, फैक्ट्री में। ठीक है ना, बिस्किट्स का निर्माण करना है, बिस्कुट्स का। ठीक है ना, उसके बाद ये हमारे पास कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट से। किससे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट, यातायात, ये पूरा प्रोसेस हो गया। यानी वीट का उत्पादन किस में आ जाएगा, प्राइमरी में। ठीक है ना, वीट का उत्पादन किस में आ जाएगा, प्राइमरी में। बिस्किट्स का निर्माण, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है ना, विनिर्माण दोबारा से बनाया जा रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा सेकेंडरी में। और हमारे पास कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचेगा, तो क्या आ जाएगा, तृतीयक में। ठीक है, सेवा मेवा वाला चक्कर ये है कि भाई डॉक्टर होता है, डॉक्टर ने एमबीबीएस किया हुआ है, आप जाते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तो बताएं। वो क्या करता है, एक सेवा देता है अपनी, कि भाई ये लो, नॉलेज से उसने ये तो लिखा कि ये दवाई आपके लिए काम करेगी, ये दवाई लिख दी, कर दो, फीस दे देते हो उसको, और तो कोई चीज नहीं है ना, और कोई मेहनत वाला काम नहीं किया ना उसने, यानी अपनी सेवा दी है। ना सिर्फ डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ठीक है, और वगैरह वगैरह, इंश्योरेंस आ जाता है इसके अंदर। एक बार ये भी क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन था, इंश्योरेंस और बैंकिंग के ऊपर पूछा गया था, इसमें इंश्योरेंस भी आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ इंश्योरेंस जो मेन है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग। ठीक है, ये आ जाता है, इंश्योरेंस मतलब बीमा और बैंकिंग क्षेत्र। ठीक है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी इमोशंस की बात नहीं हुई है, नॉन एक्टिविटी की बात नहीं हुई है, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात नहीं हुई है, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी इसकी बात नहीं हुई है। कहने का मतलब है सारी आर्थिक क्रियाएं आ रही हैं, सारी आर्थिक क्रियाएं, यानी कि जो पैसा जनरेट कर रही है। ठीक है ना, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है ना, फाइनेंशियल एक्टिविटीज आ रही है इसके अंदर। तो ये हो गया, बात समझ आ रही है, ये सारे के क्षेत्र मिलकर क्या होते हैं, इकोनॉमी का निर्माण करते हैं। हमने डेफिनेशन क्या बताई थी, हाउ द पीपल ऑफ अ कंट्री, हम लोग इंडिया के संदर्भ में बोलेंगे, हाउ द पीपल ऑफ इंडिया जनरेट देयर लिवलीहुड, अपनी जीविका कैसे जनरेट कर रहे हैं। कुछ लोग कृषि में लगे हुए हैं, पशुपालन में लगे हुए हैं, मतलब एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना, इन सब में लगे हुए हैं ना, तो वो इस वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, प्राइमरी में, प्राथमिक में। देन कुछ मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज में लगे हुए हैं, तैयार करते हैं सामान को, जैसे बिस्किट्स तैयार हो गए,
उसको रैपर्स वगैरह में पैक किया, देन पहुंचा दिया मार्केट्स में, देन हम लोग के पास अवेलेबल हुआ, ठीक है ना। और ये आ गया इसमें सर्विस सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉयर, ईटीसी, ये आ गया। इसी बीच में एक चीज और बताऊंगा, वो आगे क्लासेस में बताएंगे, धीरे धीरे चलते हैं तो मजा आएगा। अभी तक तो ऐसे बढ़िया चल रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही पढ़ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कई बार क्या होता है, डबलिंग हो जाती है। डबलिंग मतलब दोहरापन। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कहा था 2 वर्ड दिए थे आपको, ग्रॉस और नेट। क्या वर्ड दिए थे, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस मतलब सकल, नेट मतलब शुद्ध। कई बार दोनों की वैल्यू काउंट हो जाती है, वीट और बिस्किट्स की, है ना। जैसे मान लो वीट आया, कुछ भी, अब जो भी अंदाजा ले लेते हैं ऐसे ही, 10 रुपए किलो, वो 10 रुपए का 1 किलो, ऐसे अंदाजा। अब बिस्किट्स तैयार हुए 5 रुपए, ठीक है ना। तो इसमें ये शामिल करके कितने बन जाते हैं, 15 रुपए। नॉर्मल अभी ऐसे ही बता रहे हैं। तो इसमें कई बार चीजों की डबलिंग हो जाती है, 2 बार काउंट हो जाती है, तो वो क्या बन जाती है, ग्रॉस। लेकिन हमें क्या निकालना है, नेट। वो हम आगे देखेंगे, इस क्लास का नहीं है वो। ये तो अभी जनरेशन प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है ना, कभी ऐसे ऐसे होता है। तो डबलिंग ना हो जाए इसलिए क्या होता है, हम लोग नेट वैल्यू निकालते हैं। और नेट वैल्यू के लिए क्या होता है, नेट वैल्यू के लिए हमें कुछ ना कुछ माइनस करना होता है, या टैक्स, या उस कॉमोडिटी, याद रखना एक कॉमोडिटी होता है, कॉमोडिटी मतलब होता है सामान। पूरा बोर्ड भर चुका है, कॉमोडिटी ये हो गया सामान, ठीक है ना। और गुड्स होता है, कॉमोडिटी और गुड्स में थोड़ा सा अंतर होता है, बच्चे एक ही चीज मानते हैं। गुड्स तैयार सामान होता है जिसको तुरंत यूज कर सकते हैं, गुड्स, ठीक है ना। और कॉमोडिटी जो होती है, जो प्रोसेस में होती है, ठीक है, जैसे ये कॉमोडिटी हो गई, बस में आ रही है, वीट और बिस्किट। तो इसकी डबलिंग ना हो जाए तो उसका नेट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कुछ माइनस करते हैं, उसके फॉर्मूले आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म आपके सामने है, अब ये सिनेरियो आपके सामने पूरा आ गया, ये सेक्टर हो गए। अब हम बात करेंगे इन तीनों पॉइंट पे, जो मैंने कहा था बाद में बताएंगे, ये लिख दिया ऊपर, ठीक है। इसको पॉज करके लिखना, स्क्रीनशॉट लेना, एज पर योर विश, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं। चलो, अब हमने कहा, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी क्लास की, तो हमने कहा था मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। अब आ गई स्कैरसिटी की बात, ठीक है। इकोनॉमिक्स का एक और उद्देश्य है स्टडी करने का, कि संसाधन कम पड़ गए तो क्या होगा, स्कैरसिटी हो गई तो क्या होगा। तो 3-4 पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर संसाधन पूरी पॉपुलेशन के लिए है तो समस्या ही क्या है, तो बांट दो, बराबर बांट दो, ठीक है। लेकिन होता क्या है, एक व्यक्ति जो बिजनेसमैन है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो बहुत अच्छा है। जैसे मान लो एक बिजनेसमैन है, ठीक है ना। बिजनेसमैन है, वो 10 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। 10 लाख रुपए कमा रहा है एक बिजनेसमैन, मिस्टर एक्स करके है, कोई भी, ठीक है ना, मिस्टर एक्स। वो 10 लाख रुपए कमा रहा है और उसने एम्प्लॉय रख रखे हैं, ठीक है ना, एम्प्लॉय रख रखे हैं। अब उन एम्प्लॉय को वो उनकी स्किल्स, उनकी पोस्ट के हिसाब से पैसे बांटेगा, ठीक है। यही काम किसको दिया गया है, किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अगर एक ही व्यक्ति 10 लाख रुपए कमा रहा है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन करे, ये ज्यादा अच्छा है, या मान लो उसके पास 10 एम्प्लॉय हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय, X2 ऐसे करके जो भी है, ठीक है ना, 10 एम्प्लॉय हैं, तो वो सबके सब अगर 1 लाख कमाए तो, सबके सब 1 लाख कमाए तो सो ऑन, तो क्या होगा, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना। लेकिन ये असंभव है, मैं आपको बता दूं, ये कहीं पे भी पॉसिबल होता नहीं है। ऐसा कहीं पे पॉसिबल नहीं है कि 1 लाख रुपए सबको बराबर मिले, क्योंकि सबकी स्किल्स अलग है, सबकी योग्यता अलग है, वरीयता अलग है, और जो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उनकी भी डिमांड अलग है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या किया जाए, है ना, तो क्या किया जाए, तो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। ये हटा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। मैंने कहा आप लोग 5 लोग हैं, आप लोग 5 लोग हैं, 5 पीपल, ठीक है। आपके पास 15 रुपए है, मैंने किसी एक बंदे को दे दिए 15 रुपए। चलो, जो हेड था ना पांचों का, जो सरदार, कई बार होता है ना हम लोग में, तो होता है भाई तू सब कुछ देख, तुम्हारा मॉनिटर है, तुम्हारा सरदार है, उसको 15 रुपए दे दिए और कहा कि बढ़िया से पेन ले आना,
ठीक है, और यूज करना सब लोग, सबका काम होना चाहिए। मैंने होमवर्क दिया था क्लास में, वो क्या किया उसने, चलो ये भी मिस्टर एक्स लिख लो, किसी का नाम लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मिस्टर एक्स ले लिया, उसने क्या किया, 15 रुपए का पेन अपने आप ही ले आया, वो 15 रुपए का पेन खुद अपने लिए ले आया। अच्छा, बाकी के जो हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी, ये जो चार हैं ये देख रहे हैं, ये जो चार हैं ये देख रहे हैं। तो मैंने एक्स से कहा कि भाई तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया, ठीक है ना, कि 15 रुपए मैंने दिए, तुमने 15 रुपए का पेन लिया, बाकी ये लोग क्या करेंगे। हमने कहा था, टास्क दिया था हमने कि सबका जो होमवर्क है ना, सबका जो होमवर्क है या क्लास वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए, सबका होमवर्क या क्लास वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ समस्या आ गई, क्या समस्या आ गई, 15 रुपए जिसको दिए उसने अपने लिए यूज कर लिए, 15 का बढ़िया सा पेन ले आया, ठीक है, तो जो भी आता है यार, है ना, हम लोग तो 2-2 3-3 वाले से काम चलाते थे। तो ये हो गया। अब ये लोग बैठे हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं हो गई, ये प्रॉब्लम नहीं हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, स्कैरसिटी आ गई। क्या आ गई, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी को बोलते हैं हिंदी में दुर्लभता। क्या बोलते हैं, दुर्लभता। स्कैरसिटी आ गई। अब स्कैरसिटी को दूर करने के लिए क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन आवश्यक है। जब स्कैरसिटी होती है, मैं उल्टा बता रहा हूं, तो क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आती है। क्या आती है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बंटवारे की समस्या, बंटवारे की, बंटवारे की समस्या, ठीक है, बंटवारे की समस्या आ गई, बात सही है। जब हमारे पास 15 रुपए थे, हमने दे दिए मिस्टर एक्स को 15 रुपए, हमने कहा चलो इसका बंटवारा करो, बंटवारा करो नहीं बोला, हमने कहा 15 रुपए है, चलो सबका काम होना चाहिए, ठीक है, जितने भी बंदे हैं, 1 2 3 4 5 बंदे हैं, वो 15 रुपए का ले आया। अब हम उतरे, हमने कहा कि नहीं ये तो गलत चीज है भाई, ये स्कैरसिटी आ गई, ये तो मैंने क्या कहा था, क्लास वर्क सबका होना चाहिए, तो मैं पता क्या करूंगा, 15 रुपए को मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, लिखना भी पेन से ही है, लिखना भी पेन से ही है, काम भी सबका पूरा होना चाहिए, पैसे भी 15 रुपए हैं, तो क्या किया जाए, तब आएगा प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करेंगे हम लोग, उसका क्या कर देंगे, मैनेजमेंट, क्या कर देंगे, मैनेजमेंट। अब प्रबंधन शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया, प्रबंधन। ये सब इकोनॉमिक्स में आ रहा है, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, ये तो हट गया क्षेत्रक, मैंने ही नहीं मिटाया, कंफ्यूज मत होना, क्षेत्रक तो हो गया, ठीक है, ये हो गया। हमने क्या कहा, पांचों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हुआ 3। हम कहेंगे मार्केट में पता करो 3 रुपए वाले पेन आते हैं 3 रुपए वाले पेन आते हैं, तो क्या करेंगे, मिस्टर एक्स को भी 3 रुपए वाला पेन दे देंगे, तू भी पकड़ 3 वाला, तू भी पकड़ भाई 3 वाला, तू भी, और तू भी, और तू भी, कितना हो गया, 15 रुपए। हमारी जो इनकम थी 15 रुपए, ठीक है ना, ये मैं हूं, आई, मैंने कहा है, मैंने कहा ऐसे होगा ये, ठीक है ना, मैंने कहा ये तरीका सही है, ये वाला जो हमने अंडरलाइन किया है, इसको, ये तरीका हमने कर दिया ब्लैक से, ये सही है, और रेड खतरे का निशान होता है, हमने कह दिया ये गलत है तरीका, ये वाला जो है ना, ये तरीका गलत है, कि आपने खुद 15 रुपए का लिया है, बाकी सब ऐसे ही देख रहे हैं, ये तरीका गलत है, ये सही है, ये वाला सही है, कि 3-3 वाला सबको दिया, अब सब काम कर रहे हैं उसी समय में उतने ही इनकम से। और जो ये मैं हूं ना, ये पता है क्या है, पहले राजा हुआ करते थे, अब क्या है, ये गवर्नमेंट है, क्या है ये, गवर्नमेंट, यानी सरकार, ठीक है, क्या है ये, सरकार, ठीक है, सरकार है ये, बात समझ आ गई, ठीक है। हमने कहा क्लास वर्क आपका होना चाहिए, 5 लोग हैं आप लोग, सबको काम करना है, किसी को काम छोड़ना नहीं है, इनकम हमारी उतनी है, अब कैसे मैनेजमेंट करोगे। 3 समस्याएं थी, 2 समस्याएं थी हमारे पास। समस्या क्या थी, तो स्कैरसिटी हो गई थी एक बंदे को, ठीक है, एक बंदे, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, बिजनेस आप कर रहे हो ठीक है, टैक्स दो जिससे उन लोगों को भी थोड़ा पैसा मिले। हालांकि चलो करप्शन चीज अलग है, अब वो बाद में डिस्कस करेंगे, करप्शन हो जाता है, पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता है, गवर्नमेंट सब्सिडीज है जिसको मिल रही है, उसको मिलनी चाहिए, उसको नहीं मिल पा रही है, वो तो ड्रॉबैक्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या है, हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, उसको भी बाद में देखेंगे, वो भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है।
तो हमने कहा 3-3 रुपए करके ऐसे हो गया, आई मतलब मैं गवर्नमेंट हूं तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, इससे क्या हो जाएगा, स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म, ठीक है, प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन को भी खत्म कर दिया, किसने, मैनेजमेंट। तो क्या होता है, यानी हम कह दें कि गवर्नमेंट जो होती है, हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट मैनेजेस द रिसोर्सेस, यहां से डेफिनेशन बन गई, गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्स को मैनेज करती है, यही इकोनॉमिक्स है। तो लिख लो एक और, गवर्नमेंट गवर्नमेंट मैनेजेस द रिसोर्सेस, ठीक है। सरकार जो है, सरकार जो है वो संसाधनों का प्रबंधन करती है, प्रबंधन करती है, सरकार जो है वो संसाधनों का प्रबंधन करती है, संसाधनों का प्रबंधन करती है सरकार, ये हो गया, बात समझ आ रही है, इस तरह से होता है। तो गवर्नमेंट, सरकार संसाधनों का प्रबंधन करती है, ठीक बात हो गई, कोई बात नहीं। हमने क्या किया, हमने क्या जाना यहाँ तक, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा जाता है ये हमने सीखा आज। वो 3 इडियट में कहता है ना भाई आमिर खान, कि मैं आपको सर, आपके पास नॉलेज ज्यादा है, मैं आपको ये बता रहा था कि पढ़ाते कैसे, है ना, पढ़ना कैसे चाहिए, बोरिंग नहीं, बिल्कुल नहीं, सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं, ये लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है, हाँ यार ये भी तो हो सकता है। जब खुद सब्जेक्ट के बारे में सोचने लग जाओ ना, तब इंटरेस्ट आता है, और खुद ऐसे ही सोचेंगे इस प्रकार से। 15 रुपए हमारे पास, ये जो एग्जाम्पल लिया इसको एक बार देखो, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे हिसाब से आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ये बहुत डिसेंट प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया गया इकोनॉमिक्स के लिए, इसको यहाँ तक देखना, एक बार इस पर और सोचना कि ये मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और स्कैरसिटी क्या है, ठीक है, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्कैरसिटी क्या है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो 15 रुपए वाले, ठीक। इस पर जो मैं था वो क्या बन गया, गवर्नमेंट। मैं क्यों गवर्नमेंट बन गया, गवर्नमेंट को क्यों आना पड़ा, कि पहले राजा होते थे, वो काम अब क्या कर रही है, सरकार कर रही है, और मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दिया इसका, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया था, बीच में आके जो 15 रुपए इनकम थी उस पर क्या किया, जो यहाँ का सरदार था, जो मॉनिटर था, उसने क्या किया, 15 रुपए का पेन खुद ही ले आया। तो किसकी समस्या आ गई, स्कैरसिटी की। स्कैरसिटी की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया, प्रॉब्लम में डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। मैंने कहा ये वाला तरीका गलत है, इसलिए इसको रेड से कर दिया है, ये वाला तरीका गलत है, आपका तरीका ये अच्छा है। आपके पास 15 रुपए 3-3 रुपए करके बंटवारा किया है, ऐसे 5 लोगों में 15 रुपए बने, सबका काम भी हो गया, स्कैरसिटी दुर्लभता की प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, किसने करी, मैनेजमेंट ने। तो यानी गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ लिख दिया डेफिनेशन में, गवर्नमेंट मैनेजेस द रिसोर्सेस, सरकार संसाधनों का प्रबंधन करती है, ठीक है। किस प्रकार से करती है वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया। तो देखो आज हमने नॉर्मल देखा, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। अरस्तु ने भी बहुत पहले इकोनॉमिक्स पे थीसिस करे थे, लिखे थे, लेकिन जो बिल्कुल मॉडर्न कर दिया है ना, जिसको सब्जेक्ट बना दिया है, एडम स्मिथ ने बनाया उसकी कैटेगरी करके, बात समझिए। यहाँ तक गो थ्रू करना है बहुत अच्छे से, ये पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए शुरुआती तैयार किया गया है बहुत अच्छे से। ऐसे अगर करके चलोगे ना तो इंटरेस्ट बना रहेगा, इंटरेस्ट ही बनाना है ना। रट्टू तोते वाली बात तो अलग ही हो गई कि भाई वो हिस्ट्री किसने लिखी, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमी क्या है, वो तो सब होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ ही साथ समझ के मजा भी आए, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, टेक्निकल बनाना। चलो जल्दी से बताना, इकोनॉमी का क्या फॉर्मूला था, इकोनॉमी बराबर इकोनॉमिक्स प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कहोगे ये तो एक ही चीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक्स, नहीं, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ के इकोनॉमिक्स बनता है, यानी इकोनॉमी पूरा होल पोर्शन हो गया। और इकोनॉमी जो होता है वो होता है कि जनता अपने पैसे किस प्रकार कमा रही है, अपनी जीविका किस प्रकार कमा रही है, 3 क्षेत्र से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरियल, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। द्वितीयक में मैन्युफैक्चर आता है, प्राथमिक में एग्रीकल्चर वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, और थर्ड में सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, लॉयर, टीचर, ठीक है ना, डॉक्टर्स, ईटीसी। उसके बाद हमने समझाने की कोशिश की कि मैनेजमेंट, स्कैरसिटी होती है तो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये इन तीनों को स्टडी करने के लिए क्या है, इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स ये हो। अर्थशास्त्र, शास्त्र मतलब क्या होता है, शास्त्र मतलब होता है किसी चीज के अंदर जाकर अध्ययन करना भी क्या है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज के लिए क्लास बहुत जबरदस्त आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हमने किया है, इसको देखना, ऐसे ही पढ़ना है बिल्कुल प्रैक्टिकल, तो मजा आएगा।
और सब्जेक्ट में मजा आने लगे ना तो दिक्कत ही नहीं होती है, सब्जेक्ट लगता ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीजें लगती है कि हमारे आसपास की चीजें, हमने इसको ऐसे कभी देखा ही नहीं, इस प्रकार से देखते तो ये होता है ना। अब इसका मेमोराइज करके खुद के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। मैं आपको एक वो दे रहा हूँ लिंक, खुद ही समझने के लिए। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तो चलो एक तो मैंने लिख दिया था, फादर इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कंटेन्स, ऑप्शन बता रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन के साथ, इकोनॉमिक्स कंटेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बोथ, नन। तो कौन सी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसलिए मदर के काम को हमने इसमें नहीं डाला था ना, जबकि अगर हम वैल्यूएशन करें, बाहर से किसी काम करने को बुलाएं, तो मदर के काम करने के कितने 25-30 हजार रुपये लेंगे आराम से, वो इसमें आ जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ जितनी मैं समझाना चाह रहा था चीजें आप तक पहुंची होंगी। इसको ध्यान से देखना, मजा ना आ जाए तो बोलना इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन थोड़े कर लेंगे, और दूसरे जो है ना टॉपिक, उनको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इकोनॉमिक्स के साथ, पूरे जोश के साथ। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, मस्त रहिए, आबाद रहिए, और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेन है, प्रैक्टिस मेन है। ठीक है, चाहे आप मैथ करें, इकोनॉमिक्स करें, कंप्यूटर करें, वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू गो थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास नेक्स्ट शुरू करेंगे आगे टॉपिक्स के साथ, है ना। डिमांड सप्लाई मार्केट वगैरह क्या है, मार्केट कैसे होती है, कैसे चलती है, कैसे फ्लक्चुएट होती है, टैक्सेस का क्या काम है, गवर्नमेंट कैसे करती है, ये। तो आज प्लेटफॉर्म जो तैयार किया उसको बनाए रखना, जोश बनाए रखना, तैयारी करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, और सब्जेक्ट की भी, इसकी भी, सबकी। ठीक है, पोस्ट पानी है तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।